देखो बेटा, एडवर्ब ऑफ हमने कल देखा था कहाँ तक, इसमें देखा था सिंपल, जो सिंपल एडवर्ब था, इसका हमने बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लिया था, एडवर्ब ऑफ नंबर देख लिया था, एडवर्ब ऑफ मैनर और स्टेट देख लिया था, एडवर्ब ऑफ डिग्री देख लिया था। अब इसी का एक और हमको देखना है छठवां वाला, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या देखना है? एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पस और कॉन्स्क्यूज। ठीक है बेटा, ये अपन को देखना है। अब देखो बेटा, इसका छठवां वाला है अपन का सिंपल एडवर्ब चल रहा है। ठीक है, सिंपल एडवर्ब चल रहा है बेटा, है। इसको बोलते हैं साधारण क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलते थे बेटा इसको? साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसको साधारण क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं। अब इसी का हमको छठवां वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, और छठवां वाला पार्ट बेटा इसका क्या दिया है? छठवां वाला पार्ट आपको दिया है कि एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या दिया बेटा? बेटा एडवर्ब ऑफ रीजन, इसी को हम एक और नाम से पुकारते हैं बेटा पर्पस ऑफ कॉन्स्क्यूंस। ठीक है बेटा, कॉन्स्क्यूंस। ठीक है बेटा, अब इसका क्या होता है जी, जो क्रिया विशेषण होते हैं ना बेटा, ये कारण का संकेत करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये क्रिया विशेषण कारण का संकेत करते हैं और वाय का उत्तर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? ये क्रिया विशेषण कारण का संकेत करते हैं और WHY का उत्तर देते हैं बेटा। ठीक है, आया समझ में? अब इसका अपन देखते हैं, उदाहरण देखते हैं बेटा। बात नहीं करो, उदाहरण से बेटा इसको समझते हैं। अगर उदाहरण से हम समझने की बात करें तो इसमें हमने जैसे बोला सो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली। जैसे हमने बोला सो, पहला उदाहरण है सो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली। इसका अर्थ हुआ सो सी लेफ्ट फॉर दिल्ली, इसलिए उसने दिल्ली छोड़ा। अब बेटा इसमें जो एडवर्ब ऑफ रीजन है, किसका कारण दिया इसने? किसका कारण दिया? कोई कारण दिया वाय का। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि आपने दिल्ली क्यों छोड़ा, तो आपने बताया कारण के फलाना फलाना फलाना, इसीलिए मैंने दिल्ली छोड़ा। तो जो सो है ना बेटा, सो का अर्थ होता है इसलिए। जो आपका सो होगा क्या? एडवर्ब ऑफ रीजन या एडवर्ब ऑफ पर्पस कॉन्स्क्यूंस। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो जी इसमें सो हो जाएगा। इसमें दूसरा अपन एक और उदाहरण लिया बेटा, जैसे दी स्कूल वॉज क्लोज्ड on account of Sunday. The school was closed. The school was closed on account of Sunday. कि संडे के दिन क्या होता है? स्कूल बंद होता है, क्योंकि तो इसका अकाउंट बंद है। तो इसमें जो बेटा आपका एडवर्ब ऑफ रीजन होगा वो क्या होगा? कारण है। कारण क्या है बेटा इसका? ऑन अकाउंट ऑफ। क्या है बेटा इसका? ऑन अकाउंट ऑफ। अब बेटा जो जिन पे हम लाइन खींचते जा रहे हैं या गोला करते जा रहे हैं, जी आपका क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ रीजन है बेटा। आया समझ में? अगर हमने ऐसे ही बोल दिया आपको सी इज सो ओल्ड, सी इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट walk. So she is so old that he cannot walk. उसने she is so old, वो बहुत बूढ़ी है, बहुत बूढ़ी है कि he cannot walk, इसलिए उसने क्या कर दिया? चलना छोड़ दिया। हद से ज्यादा बूढ़ी हो गई है, इसलिए उसने क्या किया? चलना छोड़ दिया। तो कारण दिया इसने। किसका प्रश्न का उत्तर दिया बेटा? वाई। हमने पूछा
कि आपकी दादी ने जॉगिंग करना क्यों छोड़ दिया, तो आपने कहा कि भाई साहब वो हद से ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं इसलिए उन्होंने चलना छोड़ दिया है। तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा वो क्या होगा बेटा, सो ओल्ड, अत्यधिक। ठीक है बेटा, अत्यधिक बूढ़ी। ठीक, आया समझ में। अब इसी के बेटा अगर हम कुछ मुख्य मुख्य शब्द देखें, ठीक है, तो वो ये होते हैं, जैसे मुख्य शब्द देखें इसके मुख्य ये होते हैं, जैसे हमने बोला दे आर फोर, ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं, हैंस। अब स्थिति के हिसाब से देखना पड़ेगा, लेकिन जैसे सो है, ठीक है, ऑन अकाउंट है, अकाउंट है, ऑन अकाउंट ऑफ है, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया सो ओल्ड है, ठीक है, ठीक है, ETC इत्यादि। ठीक है, ऐसे शब्द भी आपको जो देखेंगे किसी भी सेंटेंस, उसका बेटा पहली बात तो आप अर्थ लगाना, ठीक है, अर्थ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इसका ध्यान रखना कि WHY वाई का प्रश्न का उत्तर देगा जो वो उसका क्या होगा, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब देखते हैं बेटा अपन इसका सातवां है बेटा आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। क्या है बेटा, एडवर्मेशन। ठीक है, ठीक, इसको मिटाएं, आया समझ में, पक्का। चलो देखो, सातवां वाला है इसी का सिंपल एडवर्ब का साधारण क्रिया विशेषण। यदि हम इसमें बात करते हैं सातवें वाले में, इसमें आपका दिया है ADVERB एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है ना, अफर्मेशन। इसमें बेटा इसकी परिभाषा होती है, ये वे क्रिया विशेषण होते हैं जो स्वीकृति का संदेश देते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये वे क्रिया विशेषण होते हैं जो स्वीकृति का संदेश देते हैं। ठीक है बेटा, ऐसे क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं बेटा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो उदाहरण से अगर इसमें समझे तो जैसे हमने बोला यस आई हेल्प यू, हमने आपसे बोला क्या आप मेरी मदद करोगे, तो आपने बोला यस आई हेल्प यू। ठीक है, तो बेटा उदाहरण देखो, उदाहरण जैसे यस आई हेल्प यू। ठीक है, तो जो बेटा यस है इसने स्वीकार किया है कि यस आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपने पूछा कि आप मेरी मदद करोगे, तो आपने बोला यस आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। तो बेटा जो यस है इसमें इसने क्या किया, स्वीकार किया, तो जो क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। ठीक है बेटा, दूसरा जैसे लिखिया, जैसे हमने लिखा श्योरली, SURELY, श्योरली आई विल डू इट, श्योरली आई विल डू इट। अब जो श्योरली है, आपसे किसी ने पूछा आई विल, क्या मैं आई विल डू इट, आपने पूछा, आपसे किसी ने पूछा क्या आप इसे कर सकते हो, तो आपने बोला श्योर, क्यों नहीं, श्योर। आपसे किसी ने कहा मंदिर में झाड़ू लगाने, अरे श्योर क्यों नहीं, यस श्योरली आई विल डू इट, मैं वास्तविकता में मैं इसका कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, अगला जैसे हमने बोल दिया शी लिव्स हैप्पी, जैसे कोई बड़ा मन प्रसन्न रहता है, तो आपको किसी ने बोला कि शी लिव्स हैप्पी, क्या बड़ा प्रसन्न रहती है, ठीक, तो इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं बड़ा प्रसन्न रहती हूँ। तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हैप्पी। ठीक है बेटा, ठीक। अब इसी में बेटा आठवां वाला क्वेश्चन, इसी में अपन आठवां वाला देख लेते हैं। और आठवां वाला क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ADVERB, एडवर्ब ऑफ नेगेशन
मिटा देते हैं इसको, है ना, तो दिखेगा नहीं। एडवर्ब ऑफ नेगेशन है अपना। समझ में आता जा रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? ठीक है, बाकी आप किताब से सॉल्व करोगे तो और आ जाएगा, और एक्सरसाइज लगाओगे तो और अच्छे से आ जाएगा। लास्ट है आपका एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ADVERB, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आपका क्या आएगा बेटा कि ये वे क्रिया विशेषण हैं जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं कि मना करते हैं। क्या? ये वे क्रिया विशेषण है, ये वे क्रिया विशेषण है, ये वे क्रिया विशेषण है जो नकारात्मक भाव प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। देखो बेटा, इसके शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, नेगेशन ही से आपको समझ में आ रहा था इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, नकारना, किसी भी चीज को, किसी भी काम को करने से मना करना एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएगा। आप उदाहरण लिखो इसका। उदाहरण जैसे हमने दिया आपको, हमने कहा सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले, तो इसमें जो एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा वो क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? इसमें नॉट हो जाएगा। ठीक है, नॉट क्या है? मना करने का भाव आ रहा है। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं, नकारना। ठीक है, उसने बोला तुम खेलती हो, उसने बोला नहीं खेलते हैं। ठीक है, दूसरा है सी नेवर सेड सो, सी नेवर सेड सो। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या आएगा? इसमें नकारने का भाव किससे आ रहा है बेटा? नेवर से, कभी नहीं। ठीक है, तो जो इसमें क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो जाएगा। आई डू नॉट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीधा सीधा नॉट हो जाएगा। आगे समझ में? अब बेटा ये हमारा पूरा हो गया है। ठीक है, हमारा सिंपल एडवर्ब था वो आपका खत्म हो गया है। अब बेटा अपन को लास्ट के दो बचते हैं, एक तो रिलेटिव एडवर्ब और लास्ट बचता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं बेटा। ठीक, आगे समझ में इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा वो हमको बता देना बेटा, हम उसको अभी एक्सरसाइज करेंगे तब उसका अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आपका दूसरा वाला है कि रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, इसको संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बेटा, अब इसको देखो, इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी? ये वे क्रिया विशेषण हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ये वे क्रिया विशेषण हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। अधिकांशता ये वाक्यों के मध्य में आते हैं। ये अधिकांशता ये जो वाक्य हैं वो वाक्यों के मध्य है, इसका मतलब है कि बीच में आते हैं। दोनों वाक्यों के कहाँ आएंगे? बीच में। हमने बोला राम बाजार जाता है और उसके पिता उसके साथ जाते हैं। ठीक है बेटा, आए समझ? ये अपने से पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, हुए समय, स्थान और विधि तथा प्रकट करते हैं। किस समय पे, किस स्थान पे और किस विधि से, ये भी आपको क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो लिखो बेटा इसकी, एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण, एक क्रिया विशेषण दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, अधिकांशता ये वाक्य, अधिकांशता ये वाक्य वाक्यों के मध्य आते हैं, वाक्यों के मध्य में आते हैं और ये अपने से पहले प्रयुक्त और ये अपने से पहले
प्रयुक्त, अपने से पहले प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम की ओर, संज्ञा तथा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, करते हैं, करते हुए, संकेत करते हुए समय, स्थान और विधि तथा मैनर प्रकट करते हैं। तथा मैनर, MENNER, मैनर प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, आया समझ में? उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके लिए एक उदाहरण दिया है इसने कि आई नो दैट प्लेस वेयर शी लिव्स। आई नो दैट प्लेस वेयर शी लिव्स। आई नो कि मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूं, द प्लेस उस स्थान को, वेयर शी लिव्स जहां वो रहती है। ये सबको पता होगा ना, है? सबको पता आता है और सबको आ रहा है इसका। आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूं जहां वो आई नो द प्लेस वेयर शी नो, वेयर शी लिव्स। आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। इसमें जो वेयर आ रहा है, काहे मुस्कुरावत हो भैया? तुमको पता है क्या किस गली जा रहे हो, किस स्थान पे रहते? तो जो इसमें जो बेटा वेयर आ रहा है, क्या आ रहा है? कुछ क्या है हमारा? इस वेयर ने इस वाक्य को, पहले वाले वाक्य को और बाद वाले वाक्य को जोड़ा है। क्या किया? और आपने बेटा इसमें क्या लिखा था कि वाक्यों के मध्य में आता है, तो दोनों वाक्यों के मध्य में आया। देखो, हमें अगर ऐसा बोले कि आई नो द प्लेस, मैं उस जगह को जानता हूँ, ठीक है, शी लिव्स वह रहती है, तो कुछ बना नहीं ना। तो इसमें बेटा जो वेयर है, इसने इस वाक्य को पूर्ण किया है, अर्थ सहित पूर्ण किया है। मैं उस स्थान को जानता हूं जहां वह रहती है। इस जो जहां आया इसने जोड़ा है। इस संबंधवाचक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? इस संबंधवाचक क्रिया विशेषण। इसने दो वाक्यों के मध्य में आकर दोनों वाक्यों को जोड़ा है। आ रहा समझ? ठीक, दूसरा देखो बेटा उदाहरण। Tell me the way how you got this book. देखो बेटा, टेल मी द वे, मुझे वह रास्ता बताओ, हाउ यू गॉट दिस बुक, आपने यह किताब कैसे प्राप्त की। ठीक है, तो मुझे वह रास्ता बताओ, मुझे वह रास्ता बताओ जिससे आपने यह किताब प्राप्त की। तो बेटा जो हाउ है, ये हाउ क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो जो हाउ होगा हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा? रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है बेटा, एक आध और ले लेते हैं। डू you know the time? Do you know the time when the train will come? Do you know the time when the train will come? आप उस समय को जानते हैं जब ट्रेन आएगी, है ना? तो इसमें जो वैन है, इस वैन ने आपको दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और इस वैन ने एक उपाधि ले ली। काय की? एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। किसने एक उपाधि ली? संबंधवाचक क्रिया विशेषण की आपको। ठीक है बेटा, अब बेटा इसके थोड़े मुख्य शब्द लिखवा दें कि आपको जहां जहां मिलेंगे। जैसे आपको बेटा मुख्य शब्द होंगे, जैसे वैन है,
वेयर है, ठीक है बेटा, वाई है, ठीक है, हाउ है, ठीक है बेटा, हाउ है, ठीक है, ETC, जी क्या होंगे बेटा आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे होते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये क्रमशः टाइम, प्लेस और रीजन की ओर संकेत करते हैं। किसकी ओर संकेत करते हैं? टाइम, प्लेस और रीजन की ओर संकेत करते हैं, समय, स्थान और कारण की ओर संकेत करते हैं बेटा जी, ठीक है बेटा, ठीक आया समझ में। अब बेटा हमारा लास्ट रह गया है एडवर्ब, उस लास्ट एडवर्ब का नाम क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। समझते जाना बड़ा ध्यान से, अगर समझ जाओगे तो टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं अभी पढ़ रहे हो फिर बाद में पढ़ोगे, ठीक है। एक रामायण में एक तुलसीदास जी ने अच्छी चौपाई लिखी है कि का वर्षा जब किसी सुखाना, समय चूक पुनि का पछताना। समझ गए? उस बरसात का तुलसी अर्थ भी लिखते हैं कि उस बरसात का क्या फायदा, जब फसल को आवश्यकता थी उस बरसात की, तब तो वर्षा नहीं, उसके बाद बरस गया तो क्या फायदा। का वर्षा जब किसी सुखाना, जब किसी सूख गई, समय चूक पुनि का पछताना, जब समय निकल गया तो फिर क्या पछता रहे। तो इस समय का बेटा ऐसा सदुपयोग करो कि आप मिसाल बन जाओ। मिसाल बेटा हम और आप में से ही बनते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति आज देश को चला रहे हैं, देश के बड़े बड़े पदों में हैं, जिनका बड़ा बड़ा देश में नाम है, देश में विदेशों में सब जगह नाम है, जिस बच्चे ने अंबानी और अडानी को देखा नहीं, वो जानता है कि अंबानी और अडानी इस देश का सबसे बड़ा पैसा। पता कि नहीं पता है ना? पता है, पता कि नहीं पता? आज तक किसी ने देखा, कोई मिला उससे? नहीं मिला। ऐसा बनना है। जिन जीवन एक दफे मिला है, इस जीवन को ढंग से सदुपयोग कीजिए, ठीक है। वैसी जिंदगी, एवरेज जिंदगी नहीं जीना है बेटा। आए हैं, खाएं पिएंगे, साधारण जीवन जिएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या कौन याद करेगा? आप अपने चौथे दादा का नाम क्या था पता है? कुछ उखाड़ा ही नहीं है जीवन में ऐसा कि उनको हम याद रखेंगे, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपने आप को ऐसा बनाइए, किसी से कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, ठीक है। कोई कमजोर नहीं होता। अल्बर्ट आइंस्टीन को कितनी बार के लोगों ने क्या क्या नहीं बोला था, है ना? लेकिन आज देखिए रोशनी में, आज पूरा देश में रोशन है उसका नाम, जाने के बावजूद भी, है ना? देखो बेटा, थर्ड वाला है हमारा, तीसरा वाला है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इसका है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। क्या बेटा? प्रश्नवाचक क्रिया, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। और इसकी जो परिभाषा होगी, यह वे क्रिया विशेषण होते हैं जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं बेटा, और वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होते हैं। यह वे क्रिया विशेषण होते हैं, यह वे क्रिया विशेषण होते हैं, विशेषण होते हैं जो वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, पूछने का कार्य करते हैं, और ये वाक्य में सबसे पहले प्रयोग होते हैं, और ये वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होते। ठीक है बेटा, आए समझ में? प्रश्न पूछेगा, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। उदाहरण से समझते हैं। When did you see the Taj? When did you see the Taj? ठीक है। अब बेटा इसमें बताओ, When did you see the Taj? When का मतलब क्या होता है हिंदी? कब आपने ताजमहल कब देखा? क्या है इसमें प्रश्न? प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कब, कब क्या है? when जो आपका होगा बेटा, ये आपका होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। अगला देखो,
हाउ डिड यू पास द एग्जामिनेशन, आप परीक्षा में पास कैसे हुए, नकल करके, है ना। हाउ डिड यू पास द एग्जामिनेशन, हाउ डिड यू पास द एग्जामिनेशन। तो बेटा इस जो हाउ है, इसने प्रश्न पूछा कि आप पास कैसे हुए, तो प्रश्न इसने पूछा तो यही क्या होगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा। अगला देखो बेटा, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, इसमें आए खड़े भैया थे, क्यों खड़े हो इधर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, ठीक है बेटा। अगला है बेटा, वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव, वाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, वेयर इंटरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा आपके एडवर्ब बेटा पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, ठीक है। एडवर्ब के अपन ने तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखा था 3 प्रकार के, एक सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटरोगेटिव एडवर्ब। तीनों अपन ने बेटा पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसके पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब अगली वीडियो में, ठीक बेटा। ठीक, तब तक के लिए आप लोग अपना अपना